एक थी बूढ़ी काकी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे बहुत दिन हो गया था। बेटे भी जवान होकर चल बसे थे। उनका एक भतीजा था बुद्धिराम। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम कर दी थी। संपत्ति लिखते समय भतीजे ने वादा किया था कि वह बूढ़ी काकी की अच्छी तरह से देखभाल करेगा, किंतु वह अपनी जबान का पक्का नहीं रहा। उसकी पत्नी रूपा का व्यवहार भी काकी से अच्छा नहीं था। बूढ़ी काकी को वह लोग समय से भोजन भी नहीं देते थे। कहा है, बुढ़ापे में लोगों का बचपन लौट आता है। यही हाल बूढ़ी काकी का भी हो गया था। उन्हें समय से भोजन न मिलता या बाजार से आई कोई सामान ना मिलती तो वह गला फाड़कर रोने लगती। उनकी खाने की लालच बढ़ गई थी। बच्चे भी अपने माता पिता का रंग देखकर बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती। पूरे परिवार में बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली ही बूढ़ी काकी के प्रति प्रेम रखती। एक बार की बात है, बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक था। द्वार पर शहनाई बज रही थी। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। घर की स्त्रियां गा रही थी। भट्टियों पर कढ़ाइयाँ चढ़ी थी। पूड़ी कचौड़ियाँ निकल रही थी। मसालेदार तरकारी पक रही थी। पकवान की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में बैठी थी, जिनकी खुशबू उनके नाक तक पहुंच रही थी। मन ही मन बोली, आह, कैसी सुगंध है। पर मुझे कौन पूछता है, जब रोटियां ही नहीं मिलती तब ऐसे भाग्य कहाँ कि मन भर पूड़ियाँ मिले। बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे घसकते हुए चौखट से उतरी। धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। रूपा तैयारियों में व्यस्त थी। उसे सांस लेने की फुर्सत तक नहीं थी। सुबह से ही आराम नहीं मिला था। वह झल्लाते हुई थी। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास देखा तो गुस्से में काकी को दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि कुआं? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया और भगवान को भोग भी नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में आ गई। अपनी जल्दीबाजी पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने सोचा, अब जब तक बुलावा नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। वह मन ही मन बुलावे जाने का प्रतीक्षा करने लगी। एक एक पल युग के समान बीत रहा था। वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। कुछ समय बाद लगा कि उनको गुनगुनाते हुए बहुत समय बीत गया। किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा सोचती होगी, मैं तो कोई मेहमान हूँ नहीं कि मुझे बुलाया जाए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हो गई। उन्हें विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ियाँ आएंगी, तरकारियाँ आएंगी। उन्होंने सोचा, पहले तरकारियों से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ, रायते के साथ मज़ेदार मालभोग खाऊंगी। मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। मेहमान मंडलियाँ अभी बैठी ही थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई दही खाकर चटकारे मार रहा था। बूढ़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच आ पहुंची। कई लोग उठकर खड़े हो गए और पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? देखो किसी को छू ना दे। यहाँ कहाँ से आ गई? पंडित बुद्धिराम ने थाल को पटक दिया, लपक कर काकी को उठाया और अंधेरी कोठरी में फेंक दिया। मेहमानों ने भोजन किया।
घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। सबने काकी को दंड देने का फैसला लिया। रात के 10 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी हुई थी, लेकिन लाडली के आंखों में नींद नहीं। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ पिटारी में रख दी थी। जब उसे विश्वास हुआ कि अम्मा सो रही है, तो उसने अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी के कोठरी के ओर चल दी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। चाची लाडली की बातें सुनकर झटपट उठ गई। लाडली को टटोला और उसको गोद में बैठा लिया। लाडली ने पिटारियाँ खोलकर पूड़ियाँ काकी को दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी ने 5 मिनट में पिटारी की सारी पूड़ियाँ खा ली। काकी, पेट भर गया? नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी की भूख बढ़ गई थी। पिटारी में जो भी टुकड़े थे उनको भी उठाकर वो खा रही थी। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। उनका हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊं। उनकी संतुष्टि का बाढ़ टूट रहा था। उचित अनुचित का उनको ज्ञान नहीं हो रहा था। वह लाडली से बोली, लाडली मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया है। लाडली ने काकी का हाथ पकड़ा और जूठे पत्तलों के पास ले जाकर बैठा दिया। दीन सुधाकर चाची पत्तलों से पूड़ियाँ उठाकर खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुल गई। वह लाडली को खोजने लगी। उसे वहाँ ना पाकर उठी और देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पे से पूड़ियाँ उठाकर खा रही हैं। यह देखकर रूपा का दिल सन रह गया। उसकी चाची जूठे पत्तल चाट रही है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई। आसमान चक्कर खा रहा था। उसे बहुत ग्लानि हुई। करुणा और ग्लानि से उसकी आंखें भर आईं। उसने सच्चे हृदय से आकाश की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय, जिसकी संपत्ति से मुझे आय हो रहा है उसकी यह दुर्गति। मुझसे बहुत भारी चूक हो गई। इस उत्सव में भी जहाँ हजारों लोगों ने भोजन किया, वहाँ पर मैंने इनको भरपेट भोजन तक नहीं दिया, इसलिए कि वह वृद्ध असहाय हैं। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला और थाली में संपूर्ण भोजन सजाई। थाली लेकर बूढ़ी काकी के तरफ चली। रूपा ने दुखी स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरे अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से शुभेच्छाएं निकल रही थी। रूपा बैठे इस स्वर्गीय दृश्य को देखकर मग्न थी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।